हाँ तो प्यारे बच्चे, आज बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। प्रोनाउन आई मीन यूसेज ऑफ प्रोनाउन। तो मैंने पढ़ा था कैसे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और फिर मैं आपको इसका अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ गज़ब का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और बाबू एक रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर पूरी वीडियो को देखिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर महिंद्रा इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि प्रोनाउन का और कितने वीडियो अपलोड किया हुआ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला बाबू, यूज ऑफ प्रोनाउन मैंने पहले भी बताया है, आज भी मैं बता रहा हूँ। सहायक क्रिया जिसको हम एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। बाबू ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बोला, एक्जुलरी वर्ब। सहायक क्रिया एक्जुलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों को यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, दैट का। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कभी भी फिर से मैं बता रहा हूँ कि बाबू कभी भी सहायक क्रिया हो, कभी भी सहायक क्रिया हो और सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्य हो तो उसको अगर प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो दैट अपने साथ लेगा। आई रिपीट, मैं क्या बता रहा हूँ बाबू, अगर एक्जुलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों को यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने साथ क्या लेगा, दैट प्रोनाउन लेगा। याद रहेगा ना बाबू, मैंने क्या लिखा, इज देयर एनीबडी दैट कुड नॉट अंडरस्टैंड मी, इज देयर एनीबडी। और मैं क्या कर रहा हूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको जोड़ने का काम कर रहा हूं और मैं आपको बता क्या रहा हूं, दैट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे इसको यूज करते हैं, तो इज देयर एनीबडी दैट कुड नॉट अंडरस्टैंड मी। ध्यान रखिएगा बाबू, फिर से मैंने बताया कि अगर एक्जुलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों, ठीक है ना, जो प्रश्नात्मक वाक्य होंगे, अगर उनको आवश्यकता पड़ी तो दैट ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। इज देयर एनीबडी दैट कुड नॉट अंडरस्टैंड मी। WH क्वेश्चन आप जानते हैं कि अगर WH क्वेश्चन की बात करते हैं कि WH क्वेश्चन से आरंभ होने वाले वाक्यों को भी यदि आवश्यकता पड़ी तो वे भी दैट लेंगे। कौन सा प्रोनाउन लेंगे, दैट। फिर से WH क्वेश्चन से आरंभ होने वाले वाक्यों, और WH में आप जानते हैं हु, विच, जो भी हो, WH से जितने भी मतलब शुरू होते हैं सेंटेंस, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि WH क्वेश्चन से आरंभ होने वाले वाक्यों को भी यदि आवश्यकता पड़ी तो वो दैट प्रोनाउन लेंगे। हु इज द बॉय दैट अब्यूज्ड यू, कौन लड़का है जिसने आपको गाली दिया, इस तरीके से हु इज द बॉय दैट अब्यूज्ड यू। अब देखिए इसके बाद अगला जो हु के बाद तो दैट लगाएंगे, विच के बाद भी दैट लगेंगे, आप जान रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बता रहा हूँ कि यदि सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता पड़ी तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट लेगा। बच्चे मैंने क्या बताया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री को आवश्यकता पड़ी तो वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट लेगा। कैसे, जैसे देखिए मैंने कहा राजा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। राजा जो है, ठीक है ना, अच्छे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है, जो यानी प्लेइंग फॉर इंडिया, जो भारत के लिए खेल रहा है। तो भाई दैट, अभी देखिए एक चीज़, ई जो है ना इसके लिए नहीं आया बल्कि इसके पहले जो है इसके लिए आया है बाबू, दैट आर प्लेइंग फॉर इंडिया। अभी मत समझिए क्योंकि राजा इज यहाँ पे ऑलरेडी फिट है, राजा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, और यहाँ पे राजा इज वन ऑफ द बेस्ट, और इसके लिए ये आया है बाबू, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है आर के रूप में। तो मैंने क्या बोला, यदि सुपरलेटिव डिग्री को, कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि सुपरलेटिव डिग्री को आवश्यकता पड़ी रिप्लेस प्रोनाउन का तो वहां पे हम लोग दैट का ही प्रयोग करेंगे। क्या, राजा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग फॉर इंडिया। और एक अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो उसके थ्रू आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं और वो भी आसानी से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखिए लिखा हुआ वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। क्या बाबू, वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा।
तो उसके साथ भी दैट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। क्यों? ये रूल्स है बाबू, ये पैटर्न है बाबू, ये सेट ऑफ रूल्स है, आपको समझना पड़ेगा। अगर जब आप समझ जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अगर कमांड आपका हो जाता है तो आगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि भाई आइडेंटिफाई करना मुझे बहुत ज़रूरी है, किस वर्ड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करें ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला? वन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद दैट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर रीडिंग हियर, कह रहे हैं वन ऑफ द स्टूडेंट दैट आर रीडिंग हियर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वन ऑफ द स्टूडेंट्स तो यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये जो आ गया है ना, क्या आ गया है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके पहले वाले जो है ना, ये इसके लिए क्या बन जाते हैं भाई? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है ना, कि छात्रों में से, स्टूडेंट्स, छात्रों में से एक छात्र यहाँ पढ़ रहा है, तो दैट मीन्स इसके लिए इसको वर्ब को यूज करते हैं, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ दैट का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने दैट ही लगाया है, आर रीडिंग है। बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन की यदि आवश्यकता पड़ी, इंडेफिनिट में आप समझ रहे हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आप देखे होंगे बहुत फेमस चीज़ है कि सभी चमकते हुए पत्थर सोना नहीं होते हैं, वही चीज़ है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दैट मीन्स सभी चमकते हुए सोना पत्थर नहीं होते हैं। तो ये सभी चमकते हुए पत्थर सोना नहीं होते हैं। अब यहाँ ओनली है तो ओनली के साथ क्या लगेगा? तो ओनली के साथ भी दैट लगेगा। और ओनली सुपरलेटिव डिग्री, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके पहले क्या है? जैसे कहा ही इज़ ओनली द स्टूडेंट दैट कम लेट, और मैंने बताया था कि ओनली का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए करें, ही इज़ द ओनली स्टूडेंट दैट कैम लेट। बाबू ही इज़ द ओनली, ओनली के बाद हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? तो दैट का प्रयोग करें। ही इज़ द ओनली स्टूडेंट दैट कम लेट, याद रखिएगा ओनली के साथ हमारा क्या लगता है? दैट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक बात मैं समराइज कर दूं, अगर एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों की यदि आवश्यकता पड़ी तो वो हमारे क्या लेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन। WH क्वेश्चन से आरंभ होने वाले वाक्यों को भी यदि आवश्यकता पड़ी तो वो भी क्या लेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन। यदि सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता पड़ी तो वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी दैट लेगा। राजा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग फॉर इंडिया, में बता चुका। वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद भी दैट का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर रीडिंग हियर, मैंने बता भी दिया कि बाबू यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। इंडेफिनिट प्रोनाउन यदि आवश्यकता पड़ी तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी अपने साथ दैट लेगा। ऑल दैट, मैंने ऑल देखा इंडेफिनिट है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, सभी चमकते हुए पत्थर सोना नहीं होते हैं, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओनली के साथ दैट लेगा, मैंने बताया ही इज द ओनली स्टूडेंट दैट कम लेट, ठीक है ना। कह रहा है यह वह केवल छात्र है जो देर से आया, तो केवल वही छात्र है जो देर से आया है। यदि सजीव और निर्जीव एक साथ लिखा हो, ध्यान रखिएगा बाबू, क्या मैंने बताया कि अगर सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ लिखा हुआ तो सबसे पहले प्रेफर किसको करेंगे? तो कह रहे हैं कि यदि सजीव और निर्जीव एक साथ लिखा हो तो पहले हम सजीव तथा बाद में निर्जीव लिखेंगे, तो इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। द मैन एंड द डॉग दैट वेयर मीटिंग, तो सबसे पहले देखें कि सजीव है तो द मैन एंड और द डॉग, कह रहे हैं कि आदमी यानी इंसान और कुत्ता जो मिल रहे थे, मतलब एक दूसरे से मिल रहे थे, किस सेंस से कि द मैन एंड द डॉग दैट वेयर मीटिंग, यानी इसके बाद हमने क्या लगाया? दैट का, तो इसको भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। यदि सजीव और निर्जीव एक साथ लिखा हो, पहले हम सजीव तथा बाद में निर्जीव, तो इनके साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आता है। द मैन एंड द डॉग दैट वेयर मीटिंग, कह रहे हैं अपोस्ट्रोफी एश, यदि आवश्यकता पड़ी तो दैट लेगा। आई नो लूज वाइफ दैट वाज द CM ऑफ बिहार, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? अपोस्ट्रोफी एस अगर लगा हुआ है, और अगर अपोस्ट्रोफी एस की यदि आवश्यकता भी पड़ती है तो वो भी हमारा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेता है? ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन भी तो कंजंक्शन का ही काम करता है। यदि यहाँ लिखा हुआ है बाबू क्या कि सच के साथ दैट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता अथवा गतिशीलता दर्शानी हो। फिर से याद रखिएगा, सच के साथ भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बोला कि सच के साथ दैट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता अथवा गतिशीलता दर्शानी हो। फिर से, सच के साथ दैट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता अथवा गतिशीलता बना। ही स्पोक सच लॉर्डली दैट टेरिफाइड, कह रहे हैं भाई उसने इस तरह के तेज आवाज में बोला
जिससे डर गए। तो वही चीज़ बता रहा है कि ही स्पोक सच लॉर्डली दैट टेरिफाइड। देखो बच्चा, सपोज है, सपोज को यदि आवश्यकता पड़ता है तो वो भी दैट ग्रहण करेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट यू आर फुलिश, मान लिया कि तुम मूर्ख। तो ये सपोज के बाद दैट मैंने लगाया, यानी सपोज को आवश्यकता पड़ी वो भी दैट लेगा, अगर सच को आवश्यकता पड़ी तो वो भी दैट लेगा, अगर एपोस्ट्रॉफी एश की आवश्यकता पड़ी तो वो भी दैट लेगा। और मैंने बताया कि अगर सजीव निर्जीव हो तो सबसे पहले सजीव लिखते हैं, उसके बाद निर्जीव लिखते हैं, और इसके बाद भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो वहां पे भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि ओनली भी लेता है अपने साथ दैट। मैंने बताया बाबू ओनली भी लेता है अपने साथ दैट। अगर वन है, ऑफ है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके बाद भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की अगर आवश्यकता पड़ती है और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर लेना चाहता है तो उसको भी दैट लेना होगा। और यदि मैंने बोला कि WS से शुरू होता है तो उसको भी दैट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला वाक्य अगर प्रश्नात्मक है तो उसमें भी आपको दैट का आवश्यकता पड़ेगा। तो बाबू यहाँ तक मैंने बताया। अब चलते हैं सपोज के बाद यहाँ पे शो के साथ दैट का कार्य, ठीक है, दैट का प्रयोग कार्य के लक्ष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। शो के साथ दैट का प्रयोग कार्य के लक्ष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैंने बोला यू कम हेयर सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश, यू कम हेयर सो दैट, शो के साथ दैट, शो के साथ दैट मतलब ताकि आप यहाँ आते हो ताकि अंग्रेजी सीख सकते हो। तो बाबू शो के साथ भी दैट का प्रयोग करते हैं। डाउट के पहले यदि नोट हो तो डाउट के बाद दैट होगा। डाउट के पहले नोट हो, आई डू नॉट डाउट, डाउट के पहले देखिए यहाँ पे नोट है, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। डाउट के पहले यदि नोट हो तो डाउट के बाद दैट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट डाउट दैट यू आर फुलिश, मुझे संदेह नहीं है कि तुम मूर्ख। अब यहाँ पे करें यदि कोई पूर्व चर्चित ही मौजूद हो तो सेम के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम मोबाइल दैट आई यूज्ड यस्टरडे, कह रहा है कि वैसा ही मोबाइल है जैसा मैंने कल यूज किया था। तो जरा सा फिर से यदि कोई पूर्व चर्चित ही मौजूद हो तो सेम के साथ हम दैट का प्रयोग, यानी अब ओवरऑल अगर मान लीजिए कि मैं आपको समराइज करूं तो यहाँ पे कह सकता हूं कि अगर एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाली वाक्य अगर मान लीजिए कि प्रश्नात्मक हो तो वो भी अपने साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लेगा। अगर WH से शुरू हो रहा हो तो भैया वो भी अपने साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लेगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह का सुपरलेटिव डिग्री हो और उसको लगे कि नहीं हमें भी ज़रूरत है, जैसा मैंने बताया कि ठीक है ना, कि सुपरलेटिव डिग्री हो और उसको लगे कि हमें भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर लेना है तो वो भी दैट ही लेगा, ठीक है ना। और मैंने बताया कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर रेडी, यहाँ पे क्या वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, वो भी दैट लेगा। मैंने बताया कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ओनली के बाद भी मैं दैट का प्रयोग करता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सजीव निर्जीव आ जाए तो सबसे पहले सजीव उसके बाद निर्जीव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि अपॉस्ट्रोफी एस को आवश्यकता पड़ी वो भी बाबू दैट, और सजीव निर्जीव वाला में भी दैट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसा देख रहे हैं कि सजीव पहले द मैन एंड द डॉग बाद में लिखा हुआ, और इसके लिए भी जो दैट का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि आप इसके लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं। सच के साथ दैट का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए, तीव्रता और गतिशीलता दिखलाने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी हम सच के साथ दैट, सपोज के साथ भी दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लिया कि सेंस में तो सपोज के साथ दैट, शो के साथ भी दैट यानी ताकि के सेंस में यूज करते हैं। तो याद रखिएगा मैंने बताया कि यू कम हियर सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश। डाउट, अगर डाउट के पहले नोट होगा तो बाबू दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हमने लिखा आई डू नॉट डाउट दैट यू आर फुलिश। यदि कोई पूर्व चर्चित ही मौजूद हो तो सेम के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम मोबाइल दैट आई यूज्ड यस्टरडे। तो बाबू आज के वीडियो क्लिप में इतना ही, फिर अगले बार मैं आपके लिए यूसेज ऑफ प्रोनाउन लेकर के आऊँगा। तब तक बने रहिए महिंद्रा इंग्लिश सब यूट्यूब चैनल के साथ। एक बात और बताना चाहेंगे, पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और बाबू अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचे। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।